गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ए के चौधरी एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करली रेडिकल्स का अध्ययन करेंगे। करली क्या है, करली का प्रयोग कैसे करते हैं, करली के नियम क्या हैं इत्यादि के विषय में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द क्लास। कक्षा 9 करली रेडिकल्स। यदि ए एक धन परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में प्रकट नहीं कर सकते तो ए करली n इज इक्वल टू ए की पावर 1/n। यानी करली का मतलब होता है किसी धन पूर्णांक संख्या के ऊपर जो है अंडर रूट लगा हुआ हो, रूट लगा हो, और उस रूट में यहाँ पर n की जगह क्या लिखा हुआ है। अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब रूट है, यानी वर्गमूल है। 3 लिखा है तो घनमूल, 4 लिखा है तो फोर्थ मूल, ये होता है। और ये हो जाता है, इसको पढ़ेंगे ए करडी n इज इक्वल टू ए की पावर 1/n। अर्थात ए के धनात्मक nवें मूल ए करडी n या ए की पावर 1/n को करडी चिन्ह कहते हैं। प्रतीक होता है इसका, देखिए ए करडी n, इस तरह से इंडिकेट करते हैं, करडी का चिन्ह है। n को करड़ी घात और a को करड़ी गत रेडिकैंट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि करलियों के क्या नियम हैं। करलियों के नियम देखिए। नंबर 1, यदि a करली n और b करली n एक ही घात की दो करलियां हैं तो a करली n इंटू b करली n बराबर हो जाएगा ए बी करली n। यानी दो करलियों का गुणनफल यदि वो एक ही घात की हैं तो दोनों का गुणनफल और एक ही साथ करली लग जाएगी। यानी ए करली n इंटू बी करली n बराबर ए बी करली n। ये करली दोनों में होल रूप में लग गई, पूरे में लग गई है। दूसरा फार्मूला है, यदि ए करली n और b करली n एक ही घात की दो करलियां हैं तो ए करली n अपान b करली n बराबर ए अपान b करली n। यानी दो करलियों का भाग यदि उनकी घात समान है तो पहली करली की धनात्मक संख्या, यानी पहली करली की धनात्मक संख्या बटे दूसरी करली की धनात्मक संख्या की होल करली हो जाएगा। यानी ए करली n बटे बी करली n बराबर ए बी करली n। तीसरा सूत्र है महत्वपूर्ण, यदि m n दो धन पूर्णांक हों तो किसी भी धन परिमेय संख्या a के लिए, देखिए a करली n करली m इज इक्वल टू a करली m n। यहाँ पर दो करड़ियां एक साथ लगी हुई हैं, ए के साथ जो है m n दो करड़ी लगी हुई है, तो ये दोनों करड़ी जो है ए के साथ गुणा के रूप में इस तरह से लिखी जा सकती हैं। और या इनको हम पलट भी सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं। यहाँ पर m करड़ी था और फिर बाद में n करड़ी था, तो इसको हम पहले n करड़ी और बाद में m करड़ी के रूप में लिख सकते हैं। पढ़ेंगे क्या इसको, ए करड़ी m इन ए करड़ी m करड़ी n, और इसको पढ़ेंगे ए करड़ी n करड़ी m बराबर ए करड़ी mn बराबर ए करड़ी m करड़ी n। नेक्स्ट है, यदि
यदि m तथा mn और p धन पूर्णांक हों तो किसी भी धन परिमेय संख्या a के लिए a की पावर p करड़ी n बराबर हो जाएगा a की पावर p की होल पावर m करड़ी m और करड़ी n। तो यहाँ पर a की पावर p की पावर m और यहाँ पर करड़ी m लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि करड़ी का मतलब होता है घात में 1/2। 1 जैसे यहाँ m लिखा तो 1/m हो जाएगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा करड़ी a की पावर pm करड़ी mn। यहाँ जो a की पावर p की होल पावर m लिखा हो तो ये a की पावर pm हो गया, और ये दोनों करड़ियां जो हैं एक साथ यहाँ से mn लिख दी गई हैं। चलिए अब देखते हैं मिश्र करड़ी एवं शुद्ध करड़ी क्या होती हैं। ऐसी करड़ी को जिसका एक गुणनखंड एक हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या है और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या है, मिश्र करड़ी मिक्स्ड रेडिकल कहते हैं। यानी ऐसी करड़ी को जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या है और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या है, उसे मिश्र करड़ी या मिक्स्ड रेडिकल्स कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है आपका ये 3 करड़ी यानी 10 × 3 करड़ी, 10 × 3 करड़ी। तो यहाँ पर पहला गुणनखंड जो है यहाँ एक के अतिरिक्त 10 लिखा हुआ है, और दूसरा जो है दूसरा गुणनखंड √3 है जो अपरिमेय है। तो पहला गुणनखंड एक के अतिरिक्त 10 है और जो कि परिमेय है, और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 16 करड़ी 3 × 5। तो पहला गुणनखंड 5 है और दूसरा गुणनखंड ये 16 करड़ी 3 लिखा हुआ है। 16 करड़ी 3 जो है अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है कि 2 × करड़ी 7 करड़ी 3, 7 करड़ी 3। तो यहाँ पर 2 जो है ये एक के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड है, और दो है, तो 2 जो है ये परिमेय संख्या है, और 7 करड़ी 3 ये अपरिमेय संख्या है। तो आपका ये की परिभाषा है, ऐसी करड़ी को जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या है और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या है, मिश्र करड़ी मिक्स्ड रेडिकल कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है 10√3 और 5 16 करड़ी 3 × दूसरा है तीसरा 2 × 7 करड़ी 3। ये मिश्र करड़ियां हैं। देखिए अब देखते हैं कि शुद्ध करड़ी क्या होती है। शुद्ध करड़ी ऐसी करड़ी को जिसका एक गुणनखंड एक हो, और मिश्र करड़ी में कहा गया था ऐसी करड़ी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ और हो, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है ऐसी करड़ी को जिसका एक गुणनखंड एक हो तथा दूसरा अपरिमेय संख्या हो, शुद्ध करड़ी कहते हैं। जैसे √6, √10 और 7 करड़ी 3, ये शुद्ध करड़ियां हैं। इनका जो है एक गुणनखंड यानी इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड एक है। पहला गुणनखंड एक ही है तीनों करड़ियों का, यानी 1 × √6, 1 × √10 और 1 × 7 करड़ी 3 इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, शुद्ध करड़ी के उदाहरण हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 5/4 √32 को पूर्ण करड़ी यानी शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। देखिए 5/4 √32, देखिए इस 5/4 को अगर हम रूट के अंदर ले जाते हैं
तो रूट के अंदर ले जाने पर इसकी घात जो है 5/4 की घात जो है 2 हो जाएगी। अंदर जो है, यहाँ बाहर एक ही घात है, 5/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी होल घात 1 है। लेकिन इसको जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसकी घात जो है 5/4 की घात 2 हो जाएगी। तो अंडर रूट 5/4 की घात 2 गुणे 32। तो 5/4 की घात 2 का मतलब हो गया 25/16 गुणे 32। 16 एकम 16, 16 दूना 32 और 2 गुणे 25 यानी अंडर रूट 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गई आपकी शुद्ध करड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 करड़ी 3 को उसके सरलतम मिश्र करड़ी के रूप में लिखिए। देखिए सॉल्यूशन, 256 करड़ी 3 बराबर 256 जो है 16 का वर्ग होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर करड़ी 3 और 16 का स्क्वायर का मतलब हो गया 16 गुणे 16 करड़ी 3। अब हम 16 को लिख सकते हैं, एक 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, फिर दूसरे को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी एक बार 2 की पावर 4 और एक बार 2 की पावर 4। लेकिन यहां पर जो है करड़ी 3 लिखी हुई है ये, तो इसको हम 3 3 की घात 3 3 समान संख्याओं के खंड के रूप में चयन करेंगे। यानी 3 लिखा होने का मतलब है कि हम इसका घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो अंडर रूट के अंदर जो है ये हो जाएगा 3 3 के हम जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया और 2 गुणे 2, ये इसका जोड़ा नहीं पूरा हुआ, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 और करड़ी 3। तो अब इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 करड़ी 3 गुणे 2 की पावर 3 करड़ी 3 गुणे 2 की पावर 2 करड़ी 3। तो 2 की पावर 3 करड़ी 3 का मान हो जाएगा ये 2। 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 की पावर 3 है और करड़ी जब हटेगा तो इसकी घात लग जाएगी ये 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2, तो ये भी हो जाएगा 2 और ये 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, तो ये हो गया 4 करड़ी 3। तो 2 दूना 4 और इनटू 4 करड़ी 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 4 करड़ी 3। देखिए क्वेश्चन है, सरल कीजिए 7 इंटू रूट 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 27 प्लस 1/√3। इसको हमें सरल करना है, तो इसका सोल्यूशन देखिए, ये हो जाएगा 7/√3 प्लस 2/27 प्लस 1/√3। इसको हम पूरे भाग को हम सरल रूप में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 2 और 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 9 3 27, अंडर रूट 9 गुणे 3 हो गया, प्लस यहाँ 1/√3 है तो हम √3 से अंशवाहर में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस √3/√3 इंटू √3। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 2 गुणे 3 √3, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और प्लस √3/3। 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 7 21 √3 प्लस 3 गुणे 6 √3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 21 √3 प्लस 18 √3 प्लस √3/3। √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 21 प्लस 18 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 40 √3/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए 4 इंटू 40 करड़ी 3 माइनस 4 इंटू 320 करड़ी 3 प्लस 3 इंटू 625 करड़ी 3। देखिए इसके हम 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं इसके, तो हम तीनों भाग को अलग अलग सरल रूप में लिखेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40 करड़ी 3
माइनस 4 इंटू 320 करली 3 प्लस 3 इंटू 625 करली 3, ये हो जाएगा बराबर 4 इंटू 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5 करली 3 माइनस 4 गुणे 320 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 करली 3 और प्लस 3 गुणे 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 5 करली 3, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2 की पावर 3 करली 3 इंटू करली 5 प्लस माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 करली 3 इंटू 2 की पावर 3 करली 3 इंटू 5 करली 3 प्लस 3 गुणे 5 की पावर 3 करली 3 इंटू ये 5 करली 3, तो देखिए ये हो जाएगा 4 गुणे 2 की पावर 3 करली 3 का मान हो जाएगा 2, तो 4 गुणे 2 गुणे 5 करली 3 माइनस 4 गुणे 2 गुणे 2 और 5 करली 3 प्लस 3 गुणे 5 और 5 करली 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 करली 8 इंटू 5 करली 3 माइनस 4 दूना 8 दूना 16, 16 इंटू 5 करली 3 प्लस 15 इंटू 5 करली 3, तो हम 5 करली 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास बचेगा 8 माइनस 16 प्लस 15, तो 5 करली 3 और 8 और 15 23 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 5 करली 3 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 7 इंटू 5 करली 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए 2 की पावर 2/5 2 की पावर 2/5 इंटू 2 की पावर 1/5, देखिए इसका सल्यूशन 2 की पावर 2/5 इंटू 2 की पावर 1/5। देखिए हम जानते हैं कि समान आधार पर घातें जुड़ जाती हैं और यहाँ पर दोनों का आधार समान है, यानी दोनों में दो आधार हैं, दोनों आधार समान है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/5 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/3 इंटू √2 माइनस 2 इंटू √3 को परिमेय हर वाले व्यंजक के रूप में लिखिए। देखिए इसका सल्यूशन 6/3 इंटू √2 माइनस 2 इंटू √3, अंश व हर को 3√2 प्लस 2√3 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 6/3 √2 माइनस 2√3 इंटू 3√2 प्लस 2√3 अपान 3√2 प्लस 2√3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3, ये ब्रैकेट में अपान यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ, तो यहाँ सर्वसमीका बन जाएगी a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में 3√2 प्लस 2√3 अपान ये 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 3√2 प्लस 2√3 और बटे 18 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12 6 बचेगा, तो 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3 अपान 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3√2 प्लस 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√7 अपान √11 के हर का परिमेयकरण कीजिए।
देखिए इसका सॉल्यूशन, यानी 2√7/√11। तो हमें इस √11 को हर से हटाना है, हर में परिमेय संख्या लाना है। तो अंश व हर में √11 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 2√7/√11 गुणे √11/√11। तो अंश को अंश में, हर को हर में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, और √7 × 11 है तो ये हो जाएगा होल अंडर रूट के अंदर, यानी दोनों अंडर रूट के अंदर हो जाएंगे 7 × 11 का अंडर रूट। तो 2 × √7 × 11 और बटे √11 × √11, ये हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 2/11 √77। ये आपका आंसर हो जाएगा 2/11 √77। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।